इस ब्रह्म विद्या की पवित्र यात्रा में हम एक चित्त होकर अग्रसर हों, एक दूसरे की छाया बने, परस्पर तेजस्विता में वृद्धि करें। हमारा चिंतन तेजोमय हो और हमारे मध्य कोई मतभेद, कोई विषमता न रहे। मन दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जो कामनाओं और कल्पनाओं में फंसा रहता है वह अशुद्ध मन है, और जो इनसे मुक्त हो गया है वह शुद्ध मन कहलाता है। यहां मन आत्मा की यात्रा का केंद्र बिंदु बन जाता है। ये न तो पूर्णतः मित्र है न शत्रु, वह जैसा हो वैसा ही परिणाम देता है। कामनाओं का भार मन को अशुद्ध करता है, जबकि उनकी निवृत्ति उसे शुद्ध कर देती है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का मूल कारण यही मन है। जब यह विषयों में आसक्त होता है तो बंधन का कारण बनता है। जब यह विषयों से विरक्त हो जाता है तो यही मन मोक्ष का द्वार खोलता है। मन की दशा ही आत्मा की दिशा तय करती है। ये वह द्वार है जो नरक में भी ले जाता है और ब्रह्म के अमृत में भी डुबो सकता है। क्योंकि विषयों से रहित मन ही मुक्त माना गया है, इसलिए जो मुक्ति चाहता है उसे अपने मन को सदा निर्विषय बनाना चाहिए। ये एक स्पष्ट आह्वान है। मुमुक्षु अर्थात मुक्ति के इच्छुक को विषय वासना से परे मन बनाना ही होगा। वही प्रारंभिक साधना है। जब मन विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर हृदय में स्थिर होता है और आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है, तभी वह परम पद को प्राप्त होता है। हृदय यहां केवल शरीर का अंग नहीं, वह बोध का केंद्र है। जब मन वहां जाकर शांत होता है तब आत्मा की झलक मिलती है। मन को तब तक रोकना चाहिए जब तक यह पूर्णतः हृदय में समाहित होकर शांत न हो जाए। यही वास्तविक ज्ञान है, यही ध्यान है। बाकी सब केवल शब्दों का विस्तार है। इस श्लोक में उपनिषद ने ज्ञान, ध्यान और तर्क की सीमाओं को पार कर एकमात्र ध्यानस्थ मन को ही सार बताया है। ब्रह्म को न तो सामान्य चित्त से जाना जा सकता है, न ही अचिंत्य रहस्य मानकर छोड़ देना चाहिए। वह चिंतन योग्य है, पर पक्षपात और कल्पनाओं से रहित चिंतन के माध्यम से। यहां ब्रह्म का साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल तर्क से बल्कि निष्पक्ष गहन अनुभव से होती है। स्वर में योग का अभ्यास करो और स्वर से रहित उस परम सत्य का चिंतन करो। जो अव्यक्त है वही सबसे गहन अनुभूति बन जाता है। यहां स्वर यानी ध्वनि और मौन दोनों का महत्व है। अनुभव की दिशा वहीं जाती है जहां स्वर भी मौन हो जाता है। वह ब्रह्म जिसमें कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई कलुष नहीं, वही अंतिम सत्य है। जब साधक यह जान लेता है कि मैं वही ब्रह्म हूं, तो वह निश्चय ही ब्रह्मरूप हो जाता है। यह अद्वैत की उद्घोषणा है। केवल जानना नहीं, उस जानने में स्वयं ब्रह्म बन जाना। जो ब्रह्म है वह निर्विकल्प, अनंत, कारण और दृष्टांत से रहित, अप्रमेय और अनादि है। जो इसे जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में उस अनुभव की महिमा है जो किसी प्रमाण या तुलना की सीमाओं से परे है। न कोई रोक है, न उत्पत्ति, न कोई बंधन है, न साधक, न कोई मुक्त होने की इच्छा करता है, न कोई वास्तव में मुक्त है। यही परम सत्य है। यह श्लोक तर्क की सभी सीमाओं को तोड़ देता है, जहां सब कुछ मिथ्या हो जाता है और केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। सभी अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में केवल एक ही आत्मा है। जो उस त्रिकालातीत आत्मा को जान लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ये आत्मा उस मैं से परे है जो केवल शरीर के अनुभवों से बंधा होता है। ये अनुभव जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त कर देता है। सभी जीवों में केवल एक ही आत्मा स्थित है। वह एक ही सत्ता हर देह में व्याप्त है, पर वह एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होती है, जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है। यह दृष्टि अद्वैत की परम गहराई से उद्भूत है, जहां विविधता में भी एकता की झलक दिखाई देती है। आत्मा अनेक शरीरों में भासती है, पर वास्तव में वह सदा एक ही है। जिस प्रकार एक घड़े में बंद आकाश को कहीं ले जाए तो वास्तव में केवल घड़ा ही चलता है, आकाश नहीं, वैसे ही यह जीव आत्मा के रूप में शरीर में प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह आकाश के समान अचल और सर्वत्र है। यह श्लोक देह और आत्मा के अंतर को अत्यंत सुंदर रूपक से दर्शाता है। आत्मा न कभी गति करती है, न बदलती है, वह सदा सर्वत्र व्याप्त है। घड़े की तरह देह बार बार टूटती है, बदलती है, पर आत्मा इन भेदों को न जानती है, न स्वीकार करती है। वह सदा जानती है, सदा एक रस है।
यहाँ आत्मा की नित्यता और देह की अस्थिरता का गूढ़ बोध कराया गया है। आत्मा किसी भी परिवर्तन से विचलित नहीं होती। जब आत्मा ध्वनि और शब्दों की माया से आच्छादित हो जाती है तब वह अज्ञान के अंधकार में खो जाती है, पर जब यह तमस टूटता है तब वही एकत्व का प्रकाश दिखता है। वह एक ही ब्रह्म सब में दिखने लगता है। यह श्लोक आध्यात्मिक अंधकार और प्रकाश के द्वंद्व को उजागर करता है। शब्द यहाँ ब्रह्म है, मौन ही सच्चा अनुभव है, पर ब्रह्म शब्द और ध्वनि से परे है। पर उसी में अक्षर रूप में ब्रह्म की छाया भी है। जब वह अक्षर रूप समाप्त हो जाता है तब जो शेष रहता है वह ही शुद्ध ब्रह्म है। यहाँ संकेत है, ओंकार या शब्द ब्रह्म की ओर ले जाता है, पर अंत में उसे भी छोड़कर मौन में उतरना होता है। दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं, एक है शब्द ब्रह्म और दूसरी है परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पूर्णतया निपुण होता है वही परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। यहाँ शास्त्र और अनुभव दोनों की आवश्यकता कही गई है। केवल शास्त्र काफी नहीं, पर शास्त्र मार्गदर्शक अवश्य हैं। जो मेधावी है और ज्ञान विज्ञान में लीन है वह शास्त्रों को धान्य से भूसी की तरह अलग कर देता है। अर्थ के लिए वह केवल सार लेता है, बाकी छोड़ देता है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल ग्रंथों को रटने से ज्ञान नहीं आता। विवेकपूर्ण साधक वही है जो सार ग्रहण कर शेष त्याग दे। गायों के रंग भले ही अनेक हों, पर उनके दूध का रंग एक होता है। ज्ञानी व्यक्ति ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान को देखता है जैसे लिंग की विविधता में एक रूपता का अनुभव करता है। यहाँ आत्मा की समानता को विभिन्न शरीरों और रूपों में देखते हुए एकत्व का बोध कराया गया है। जिस प्रकार घी दूध में छिपा होता है उसी तरह आत्मज्ञान भी प्रत्येक जीव में अंतर्निहित है। साधक को चाहिए कि वह अपने मन रूपी मथनी से उस ज्ञान को मंथन करे। ये एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायी उपमा है। आत्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर छिपा वह अमृत है जो साधना से प्रकट होता है। ज्ञान के नेत्रों को जागृत कर उस परम ब्रह्म को अग्नि की तरह खींचो। वह निश्चल है, निराकारी है, शांत है, और यही है वह ब्रह्म जिसे जानकर कहा जाता है, मैं वही हूं। यह आत्मबोध का चरम है, जहां साधक ब्रह्म को केवल जानता नहीं बल्कि स्वयं उसमें विलीन हो जाता है, जो समस्त जीवों में व्याप्त है और प्रत्येक में वास करता है। वही वासुदेव मैं हूं। वह जो सबको आशीर्वाद देता है, सबके कल्याण का कारण है, वही मेरा स्वरूप है। यह अंतिम उद्घोषणा केवल एक आत्मज्ञान नहीं बल्कि ब्रह्म की सर्वत्र उपस्थिति का स्वीकार है। साधक जब वहां पहुंचता है तब वह अपने मैं को ब्रह्म के मैं में विलीन कर देता है। अमृत बिंदु उपनिषद केवल शब्दों का संग्रह नहीं, आत्मा की एक जीवंत धारा है। यह हमें मन की सूक्ष्मता से लेकर ब्रह्म की व्यापकता तक ले जाती है। ये उपनिषद बताता है कि मुक्ति बाहर नहीं, विषयों से विरक्त निर्विकल्प मौन में स्थिर मन ही मुक्ति का द्वार है। अब समय है उस मौन में उतरने का, जहां अनुभव स्वयं बोलते हैं, भीतर उस अमृत का स्वाद लेने का जो सदा से हमारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। यदि इस उपनिषद की कोई भी बात तुम्हारे हृदय में स्पंदन जगा सकी हो तो इसे अपने मित्रों, साधकों और जिज्ञासुओं के साथ बांटो, क्योंकि ज्ञान अकेले नहीं खिलता, वह संगति से पुष्पित होता है। इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गूढ़ और भी आलोकमयी होने वाली है।